हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 3.2। इससे पहले हमने जो 3.1 डिस्कस किया था उसके अंदर देखे थे पॉलीगन्स, उसके टाइप्स, उसके अलावा फिर हमने क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल्स, उनके साइड्स के हिसाब से वो किस टाइप के शेप्स हैं, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके क्वाड्रिलेटरल या फिर जो भी आपके पॉलीगन्स हैं उनमें एंगल्स कितने बनते हैं, एंगल टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने का डिग्री का होता है, इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, वो सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके जी, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको याद होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल है या फिर कोई एक पॉलीगन है तो इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो देखो, इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर का एंगल। क्या होता है? अंदर का एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो कि कोई शेप के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? अंदर की ओर। तो वो, और एक्सटीरियर एंगल ऐसा एंगल जो कि कोई शेप के बाहर की ओर बनता है। ओके जी, तो इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आया? हाँ जी। तो अब देखो, इन दोनों का सम क्या होता है, याद होना चाहिए। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए आपका? 180। क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का 180 होगा। क्यों? देखो, एक शेप बना देता हूँ मैं आपके सामने। ये देखो आप, ये कोई शेप है आपका। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो देखो यहाँ का, देखो ये अंदर की है तो 30, तो बाहर कितने का हो जाएगा? 180 में से 30 हटाओ तो कितना हो जाएगा? ये 50। आया समझ में? तो देखो, ये लीनियर पेयर क्या कहेगी? पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक लाइन पर 180। ओके जी, तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। इसके बाद में आपका और भी फॉर्मूलाज हैं जो कि देखेंगे अपन। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, अब देखो, आपने ये इंटीरियर और एक्सटीरियर देख लिया। अब देखो आगे बढ़े। हाँ जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो, इंटीरियर एंगल यानी कोई शेप है तो उस पूरे शेप के अंदर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? सम ऑफ, टोटल सम ऑफ, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ओके जी, क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान से देखिएगा। n-2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 180। ओके जी, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? 180 तो 180 याद रख लोगे आप, लेकिन ये 2 क्यों आया? क्योंकि हमने देखा था स्मॉलेस्ट शेप ऑफ पॉलीगन, उसमें कितनी होती है? कम से कम 3, यानी कि 3 साइड तो चाहिए। मतलब आपके यहाँ पर क्या रखनी है? 3 से 1 कम, यानी कि इसका फॉर्मूला लर्न करो। n-2 मल्टीप्लाई 180। इंटीरियर एंगल में जितने डिग्री का एंगल होगा हम इस वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इसको देख लो ध्यान से। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर n क्या है? n बराबर नंबर ऑफ साइड। क्या है? नंबर ऑफ साइड। ओके, यहाँ 180 तो 180 है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, अब देखो भैया, एक्सटीरियर एंगल की बारी आती है। हाँ, अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से।
एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 360 मतलब 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड। ओके, अगर एंगल पूछा जाए तो नंबर ऑफ साइड का डिवाइड दे देना है, अगर और लगा के लिखो नंबर ऑफ साइड पूछा जाए, नंबर ऑफ साइड पूछा जाए तो क्या कर देंगे 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी ब्लॉक बना लो, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज, क्योंकि अगर आपको एंगल दिया जाए, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर, आपसे पूछा जाए भैया साइड बताओ, तो क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। अगर साइड दे दे, एंगल पूछे तो 360 में डिवाइड दे देंगे साइड से। ओके जी, आगे बढ़े। हाँ जी, अब देखो आप, ये तो हो गई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो कि आपने याद होनी चाहिए। अब सभी लोग अपनी पेपर पेन लेके बैठ जाओ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके जी, हाँ जी, अब इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबने लिख लिया होगा ये तो। अब देखो भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड करना है हमें x। क्या फाइंड आउट करना है, x। अब शेप दिया हुआ है, हाँ जी शेप दिया हुआ है, देखिए जी शेप, हाँ जी यहाँ पर x दिया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर 125 दिया हुआ है, हाँ जी यहाँ 125 दिया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर 125 दिया हुआ है। आपको ये याद होना चाहिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आई रिपीट वन मोर टाइम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360। तो देखो पहला क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है 360। ओके, तो देखो इन सभी को जोड़ देना है, इज इक्वल्स टू में 360 डाल देना है। तो देखो x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 360। दोनों को ऐड करो तो कितना आया 250 प्लस x बराबर 360। x का अमाउंट क्या आया 360 माइनस 250, आंसर आएगा 110। कितना आया 110। तो x का अमाउंट क्या आया आपका 110। कैसे किया, वन मोर टाइम देखो, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है भैया कितना 360 होता है, बाहर का जितना भी एंगल है सभी का सम 360 होगा, नो इशू। हाँ जी, सबको ऐड किया, कैलकुलेट किया, आंसर आपका रेडी। ओके जी, तो देखो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड वाला देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करें, देखो ध्यान से खुद लोग। हाँ जी, अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर नंबर सेकंड, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, ये डायग्राम है आपका जी जी जी। ओके, अब देखो भैया यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है x जी। उसके अलावा इन्होंने दिया है भैया, ये दिया हुआ है और ये भी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता और ये भी नहीं पता, लेकिन क्लू है। इसको अपन मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं अपन z। ओके जी। अब देखो ये कितने डिग्री का एंगल है आपका, 90 का। अगर ये 90 तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90। सिमिलर ये भी कितने का है, 90। तो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर, ये हिल गया, ध्यान से देखो अब आप। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम देखो एंगल y बराबर कितना हो जाना है, 90। ठीक है, और z बराबर भी कितना हो जाना है, 90 डिग्री। ओके जी, क्योंकि लीनियर पेयर के थ्रू आपका ये हो जाएगा ना, एक लाइन पे 180, तो ये 90 तो ये भी 90, और ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि सिंबल 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल की सभी को जोड़ो और 360 बाहर डालो। तो एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360। ओके जी, अभी क्या करेंगे, सभी को जोड़ो, y प्लस 60 प्लस z प्लस 70 प्लस x बराबर 360। हाँ जी, y का अमाउंट कितना आया, 90, 60 का 60, z का अमाउंट कितना आया, 90, 70 प्लस x बराबर 360। हाँ जी, अब देखो ऐड करो इनको, तो देखो कितना हो जाएगा, 90 90 180, 180 और 60 कितना होगा, 240, 240 में अगर मैं ये जोड़ूंगा तो 310 प्लस x बराबर 360। हाँ जी, देखो x बराबर कितना आएगा, 360 माइनस 310, तो x का अमाउंट कितना आया, कितना आया जी, 50 डिग्री। कितना आया, 50 डिग्री। तो देखिएगा ध्यान से आप, इसमें क्या किया हमने, जो जो दिया था उसको लिख दिया, कैलकुलेट किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360, कैलकुलेट किया, आंसर आपका आ गया। ओके जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या, नेक्स्ट ध्यान से पढ़ें, एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है पॉलीगन में, तो हमें साइड दी हुई है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था ना, हाँ जी। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी मिटा दें, हाँ जी। अब देखो बिल्कुल इजी है, हालांकि सभी इजी है। अब देखो सेकंड का ए फॉर एप्पल, सेकंड का ए क्या गिवन है हमें, गिवन साइड ऑफ पॉलीगन कितनी है, 9 साइड। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड, 360 अपॉन साइड का वैल्यू कितना है, 9। ओके जी, डिवाइड दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 40 डिग्री। कितना आया, 40 डिग्री। हाँ जी,
नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, अब उसके लिए हम डेटा चेंज कर देंगे, कहाँ पर, देखो ध्यान से, अब कितनी साइड्स है, 15 साइड्स, ओके जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि बी वाला, देखिएगा कुछ तूफानी करते हैं अब यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने बी, अब देखो यहाँ लिखा हमने, बस चेंजेस करना है। तो देखो हाँ जी, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, यहाँ आ जाएगा 15 साइड, यहाँ डालेंगे 360 अपॉन 15, हाँ जी। अब डिवाइड देंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60 विल बी योर राइट आंसर। ओके आगे बढ़े, आप ऐसे मत कर देना, मिटा मुटू की काटा पीटी करके कर दो वहीं पे, आपको मैन्युअली करना है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा सीख सकते हो कि ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट मेजर एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया 24, तो आपने बताना है कितनी साइड्स होगी उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर। तो देखिएगा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, अब मैं थर्ड वाला क्वेश्चन पे आ रहा हूं जी। हाँ जी भैया, देखो गिवन क्या है उसको लिखो आप, थर्ड वाला क्वेश्चन, गिवन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन कितनी है, 24 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है मेरे को, नंबर ऑफ साइड्स, क्वेश्चन टेक, हाँ जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड बराबर 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जी। अब देखो आप ध्यान से देखिएगा, 360 तो ये रहा, एंगल कितना है 24, डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री। तो लिख देंगे अपन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितना है 15 डिग्री। ओके जी, लिख लिया आप लोगों ने, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। हाँ जी, तो देखो जरा दिख नहीं रहा होगा आपने, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो 15 डिग्री, तो ये क्या हो गई, नंबर ऑफ साइड। तो ये आपका आंसर हो गया। कट करेंगे ना इसको 360 अपॉन 24 को, तो आपका आंसर आ जाना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 वाला हो गया, थर्ड वाला ध्यान से देख लो आप इसको। अब 4 वाला क्वेश्चन, हाँ जी। अब देखो 4 वाला क्या करना है, इसमें ध्यान से देखिएगा। आपको दिया हुआ है क्या, एक्सटीरियर एंगल जो कि है कितने डिग्री का, इंटीरियर एंगल जो कि आपको कितना है 165। आपने निकालने हैं रेगुलर पॉलीगन की साइड। तो आपको थोड़ा सा रिमेंबर करो, हमने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का समेशन कितना था, याद करो 180। तो देखो
गिवन करके लिखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन। गिवन इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री। एज वी नो दैट सम ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180। ठीक है जी, ये तो होता है। अब देखो इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है 165 प्लस एक्सटीरियर बराबर 180। हाँ जी, तो देखो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 180 माइनस 165, कितने डिग्री का एंगल आया 15 डिग्री का। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया, और जैसे ही एक्सटीरियर एंगल आया मैं बिल्कुल खुश हुआ, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है जिसके बिहाफ पर मैं उसकी साइड्स निकाल सकता हूं, जो कि है 360/n। ओके, तो वहां से आप एंगल की वैल्यू प्लेस करूंगा और मेरी साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको लिखो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम इस एंगल को निकालेंगे। हाँ जी, यस। आगे मिटाता हूं इसको देखिएगा ध्यान से, आगे मिटा रहा हूं इसको। हाँ जी, अब देखो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है। नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन कैसा, रेगुलर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब देखो 360 डिग्री अपॉन कितना डिग्री का एंगल ये, और कैलकुलेट करें और आपका आंसर आ गया। तो देखो 24 डिग्री, ये क्या हो गया नंबर ऑफ साइड, जो कि आपका आंसर हो गया। ओके, तो देखिएगा ध्यान से इसको, क्या किया हमने, जस्ट कैलकुलेट किया और आपका आंसर रेडी। हाँ जी, ये हो गया कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन। अब आता है कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, अब आप थोड़ा सा लॉजिक वाली क्वेश्चन है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाले, क्योंकि हमने जो इंट्रो भी देखा था ना वो फॉर्मूले वाला, अगर वो आपको समझ में आया तो आया कर दोगे, नहीं आया तब भी कोशिश करेंगे अपन। ठीक है ना, तो पैनिक होने का नीड नहीं है। यस, हाँ जी, अब देखो आप जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए वाला। हाँ जी, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से पढ़ो। ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन विद 22 डिग्री एक्सटीरियर। अब मेरी बात सुनो, एक्सटीरियर एंगल में आपको बोला है कि 22 डिग्री का आना चाहिए। भैया हमें नहीं पता, हमें फॉर्मूला पता, अगर डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो जय सिया राम। मीन्स अगर आपका कंप्लीट डिवाइड होगा तो ही रेगुलर पॉलीगन होगा, अदरवाइज वो रेगुलर पॉलीगन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करो। गिवन एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। हमें पता है क्या, नंबर ऑफ साइड ब्लैंक किस पे, रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल।
तो भैया डिवाइड दो, 360 अपॉन 22, आगे सोल्व किया 180 अपॉन 11। क्या कट रहा है क्या ये? तो आप बोलेंगे ना, तो लिख देंगे हैंस 22 डिग्री इज नॉट possible to have exterior angle because क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिजिट नहीं आ रही है एक्सटीरियर एंगल, हैंस सो खत्म क्वेश्चन। क्या किया? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं आ रहा, बिकॉज वन 180 अपॉन 11 इज नॉट कंप्लीट इंटीजर। क्योंकि इंटीजर आएगा तो ही पॉसिबल है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए और ये कंप्लीट डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो हम कह देंगे कि भैया ये नहीं है। आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है कि भैया यही एंगल इट मेजर एंड, इन्होंने क्या बोला, कैन इट मेजर एंगल ऑफ अ रिक्वायर पॉलीगन। हाँ जी, अब बताना है भैया ये कि ये रेगुलर पॉलीगन आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है ना, 180 में सबट्रैक्ट कर देंगे। जो एंगल मिल रहा है क्या वो आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है? ना जी ना। हाँ जी, यस। तो देखो बी वाला, देखो भैया B4 बोल, तो बोल देंगे नो इट कैन नॉट बी मेजर a regular polygon, a regular polygon because 22 degree because 22 degree is not a, इसको कैसे लिख देंगे? नो इट कैन नॉट बी मेजर एज रेगुलर पॉलीगन बिकॉज 22 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। अभी हमने लिखा था ना 360 अपॉन 22, इसको सोल्व किया 180 अपॉन 11। हाँ जी, तो ये क्या कंप्लीट इंटीजर है? ना। तो भैया इसका जो रेसिप्रोकल या फिर इसके रिक्वायर्ड जो इंटीरियर एंगल है वो भी इसका पॉसिबल नहीं होगा। या फिर ऐसा लिख दो आप, हैंस एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180। एक्सटीरियर कितना दिया था इसका? 22 था ना? हाँ जी, हाँ 22। इंटीरियर निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इंटीरियर बराबर 180 माइनस 22, तो कितना आया? सब्सट्रैक्ट करो, 8 आया, और ये 17 में से 2 गए तो 15 आया। तो 158 आपका क्या होगा? ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, लिख दिया। हाँ जी, इसको मैंने यहाँ पर डेराइव भी कर दिया कि भैया क्यों नहीं है ये।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। अब भैया इस चैप्टर का क्वेश्चन जो 1.3.2 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नहीं है खत्म अभी। हाँ जी, अब देखो भैया सेकंड जी 6 का ए। इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, ध्यान से रीड करो। हाँ, व्हाट इज अ मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। मेरे को ये बताओ, कोई मिनिमम है, इंटीरियर है रेगुलर पॉलीगन में, तो रेगुलर पॉलीगन या पॉलीगन में कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए, 3। अब रेगुलर होना चाहिए, तो हमने 3.1 में देखा था जिसके 3 साइड्स हो रेगुलर पॉलीगन का। और रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या है, जिसकी एंगल्स बराबर साइड्स बराबर, तो 3 साइड का तो एक ही शेप है जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आ जाएं, तो भैया स्टार्ट करो। हाँ जी, तो हाँ लिखेंगे 6 का ए। रेगुलर पॉलीगन, अ रेगुलर polygon with equal measure side and angle। रेगुलर पॉलीगन जो कि होगा किसके साथ, इक्वल मेजर साइड एंड एंगल, जिसमें इक्वल हो साइड और एंगल। ठीक है, तो आपका देखो मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए एक रेगुलर पॉलीगन में, 3। तो मिनिमम साइड ऑफ रेगुलर polygon that is 3 साइड। ठीक है जी, 3 साइड होनी चाहिए। अब 3 साइड है तो आपका रेगुलर पॉलीगन में कितने डिग्री का या फिर ट्राइंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। तो क्या कर देंगे, एंगल सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन ब्रैकेट में लिख दो ट्राइंगल, कितना है 180। तो मेरे को साइड निकालनी है, तो 180/3, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा अंदर, 60 डिग्री का। तो भैया ये तो क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। क्या हो गया ये, इंटीरियर एंगल। ब्लैंक में लिख दो इंटीरियर एंगल। ओके, हाँ जी, एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम ऑफ, या इंटीरियर लिख दो यहाँ पर ना जी। अब भैया ये तो हो गई बात अंदर की, ये तो क्या की बात हो गई, अंदर की। अब बोला है उन्होंने क्या, वॉट इज अ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। अगर मेरी बात सुनो, एक एंगल 60 का, दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180, तो रिमेनिंग कितना होगा 120। हाँ जी, होगा नहीं होगा। अगर एक लाइन पर आपका 180 बनता है तो एक एंगल अगर 60 का हो गया तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा, 180 का, सॉरी 120 का। तो लिख देंगे बी वाला, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होगा, 180 माइनस 60 डिग्री, और 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा 120, विद द हेल्प ऑफ लीनियर
पेयर। ओके, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे आया ये, क्योंकि आपका इंटीरियर अगर 60 का है, टोटल आपका होता है 180 का एक पेयर पे, तो ऑटोमेटिक बाकी बचा हुआ कितने का हो जाएगा, 120 का। और ये जो रेगुलर पॉलीगन था 3 साइड का, उसका नाम क्या है, द शेप ऑफ, द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको मेंशन कर देना आप, जिससे कि आपको पता रहे कि भैया किस टाइप का ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चा जी ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।